भजनलाल को ही वोट देते हैं, चाहे भजनलाल का बेटा कुलदीप हुआ, चाहे पोता भव्य हुआ, चाहे उन्होंने पार्टी किसी में रहे, हम तो भजनलाल पार्टी ही मानते हैं। इतने साल हो गए, एक पारिवारिक रिश्ता सा बन जाता है। परिवार को भव्य बिश्नोई के साथ है। यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ भव्य ही जीतेंगे और कोई भी कैंडिडेट आ जाए किसी को वोट नहीं मिलेगा। ये सारे भव्य भव्य कर रहे हैं, ऐसी क्या गोली दे के चले गए भव्य। मेन चक्कर ये है, इनके होते हुए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ ट्रेन में पानी आता था या ट्रेन से पानी, ये सारी देन है ना, ये चौधरी मंडी आदमपुर की चौधरी भजनलाल जी की देन है। दूसरी जगह वोट दिया ही नहीं जाता। चौधरी भजनलाल ने कॉलेज बनवाए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, हमारे लड़के लड़कियाँ हिसार पढ़ने नहीं जाते कॉलेज में, यदि यहाँ कॉलेज ना होता तो। कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर आपकी क्या राय है? इनकी शक्ल जो है हमने पहली बार ही देखी है यहाँ पे, हम ऐसे कैसे वोट दे दें? जानते नहीं हम तो, हमने तो फिर नाम ही पहली बार सुना है हमने। किसी का समाज का ही काम नहीं किया, अब वोट किस बात के मांगे। राम राम भैया, आदमपुर से ही हो गए, क्या बात हुआ है? कुलदीप ने देना जी वोट। इधर से आओ, इधर से आओ। किसने दोगे? कुलदीप ने। कुलदीप ने देना। क्यों, कोई खास बात? खास बात ये जी, कुलदीप में इनके साथ ही जुड़े हो? हाँ, उनके साथ चले, कुलदीप ने देना हम तो वोट। सदा से ही? सदा से मतलब दादा पीढ़ी लाई से देने लग रहे हैं जी, बे नहीं देगा वहाँ, और वो हमारी सुनाई करे और वो भी नहीं आगे सुनना पड़ेगा। वही सुनते हैं आपकी? हाँ सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं जी। कांग्रेस से उम्मीद नहीं है? चंद्र प्रकाश से? चंद्र प्रकाश हमारी कोई उम्मीद नहीं जी। जानो उसने? जानो अच्छी तरह जानो। चंद्र प्रकाश। हाँ आप यही झाड़ का काम कर? हाँ, मजदूरी कराएंगे। अच्छा, इस परिवार के बारे में मतलब इनके साथ कब से आप जुड़े हो और क्या कुछ कहना चाहो? दादा लाई जुड़ रही जी, बचपन से जुड़ रही है। जब भजनलाल जी की पूरे हमारी छोटी सी दुकान होया करती थी, दादा लाई जुड़ रही है सारा ही। तभी से मान लियो प्यार प्रेम है, मान लियो मैं तो सदा ही पूरी मंडी वोट भी नहीं देवे, मैं भी नहीं देवा, काम करे अगला सुनाई करे जी। मैं सुख दुख में आते हैं? सुख दुख में आवे, गत्ता चुगना लगा जी, भारी काटना गत्ता चुगे नहीं बंग मरेड़ा पे बैठने चल जावे जी ये। अच्छा, हाँ, ये तो नई बात बताइए आप। नई बात की बात है, बाप बैठे कर तो नई की बात। मंडी पूछे वो बोल रहा डॉक्टर के सामने, बेन पूछो भी माँ मरी जब भी बाप उनके भजनलाल चौधरी मुख्यमंत्री है मौका पे जाते हैं? हाँ जाते हैं जी। इसी का ही फायदा मिलेगा? फायदा तो देखो जी, कोई दुख सुख दुख में हो उसका फायदा तो मिलेगा ही जी, बिल्कुल बात सीधी है। तो आपको लगता है भव्य जीतेंगे? बब्बे बिल्कुल जीतो वो। अच्छा, हाँ बड़ा आत्मविश्वास से बता रहे हैं आप। बिल्कुल जीतो जी। उसको मौका क्यों नहीं देना चाहिए कांग्रेस वाले को? गेले दियो ना जी, वो दूसरा आई को नहीं, कांग्रेस को जिता ही नहीं, वो कदम मान पूछो अभी वो गेले माड़ो से टुचकरे दिया जीता के भेजियो, वो मार कर आई कौन दोबारा, तो दोबारा वोट की दिया फिर मैं। ये बाहर से इसका नुकसान है इनको, चंद्र प्रकाश को। बस नुकसान को मैंने बेरो को नहीं कहता। चंद्र प्रकाश जी के भी वोट हो गया बाजार में, लोग मैंने भी देगा वोट, इसी कोई बात को नहीं, लेकिन मैं तो बब्बे नहीं दिया करा। आपके पास तो बहुत से लोग आते होंगे दिन में, क्या हवा मतलब क्या चर्चा होती है भाई? किसकी चर्चा, किसके आपको लगता है कि माहौल अच्छा ज़्यादा है? बब्बे की बात है, मल बब्बे ने बीजेपी ने वोट देगा, बब्बे ने देगा, मतलब कितने जाना जी, मजदूर आदमी कितने जाना है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से भी फायदा हुआ है आपको? कुछ मिलता है? बिल्कुल फायदा है जी, अनाज वगैरह मिलता है? अनाज वगैरह मिले जी। आप कहाँ से हो? मैं रविदास नगर से हूँ। अच्छा, आप रविदास नगर से हो। हाँ बस। आपके वहाँ रविदास नगर में कैसी स्थिति है पूरे में? मैं तो पूरे में स्थिति है जी, मैं तो कुलदीप ने वोट देना चाहिए मार्केट कोई आ जाओ। अच्छा, अभी काम में देखो पैसे भी तो बांटते हैं? हैं? मैंने सुना पैसे पूसे भी बांटते हैं इलेक्शन में। पैसे देख लोग बांटते हो, लेकिन मैं तो लिया को ना कदे लिया ना कदे लिया, डंके की चोट पे वोट देंगे, डंके की चोट पे रहूंगा। अगर 5-7 हज़ार दे दिए भाई, 10-20 वोट दे दो तो? मैं दे दिया मैंने 5,000 रुपया, कोई मान दे दिया तो। हाँ, लेकिन वोट कुलदीप नहीं दो। वोट कुलदीप ने दिया, पैसा कितना ही दे दो, ले दे दियो। मतलब खुद दे सकते हो उनको पैसे, लेकिन वोट नहीं दो। वोट नहीं बेचा है। कहाँ रहते हो? इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी। वोट किसको दोगे? कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई। क्यों दोगे? काम कराता है जी। काम कराता है? हाँ। अच्छा, ये काम ही कराता है या सुख दुख में भी आता है? आता है सुख। आता है। हाँ। इसमें और कांग्रेस प्रत्याशी में क्या फर्क है? फर्क था जी, कांग्रेस दा काम तो करे कोनी, बिने जिताया था जेपी ने, आज वो आगे शकल नहीं देखी थी, जन क्या करे फायदा, कोई मारा फायदा ही नहीं है, जन क्या फायदा। और ये आता है हर एक काम, होली दिवाली आता है, बार तुम्हारी आता है, दुख सुख में जाके कोठी पर खड़ा हो जाता है, तो छोटा मोटा काम कर देता है। हाँ, अब कोई पानी की समस्या होगी, कोई सीवर की समस्या होगी, सारा काम करता है।
दिन में दूसरा क्यों जाते हैं? सही बात है। तो फर्क इस चीज का ही फर्क है। इस चीज़ का फर्क। नुकसान होगा चंद्र प्रकाश को? हाँ, होगा नुकसान। क्या लगता है आदमपुर की स्थिति क्या है? मतलब आपकी इंदिरा कॉलोनी की बता दो चलो। इंदिरा कॉलोनी का बीजेपी का वोट है। एक तरफा है, भव्य जीतेगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम भाई, राम राम। नाम बताओ। विनोद है जी, कहाँ रहते हो? यही इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा कॉलोनी में रहते हो। क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की ठीक है जी, बीजेपी सरकार ही आएगी जी। बीजेपी आएगी। हाँ आप जी। किसको वोट दोगे? भव्य को जी। भव्या को दोगे। भव्या को वोट क्यों दोगे? यहीं के शुरू से जब उन्हीं के दोगे, अच्छा। क्यों आते जाते यहीं रहते वो। आपके बीच रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बीच रहते हैं। हाँ जी। और कांग्रेस? कांग्रेस वाले जी नहीं है। हाँ जी। बाहर से? कौन? कांग्रेस वाले बाहर वो तो बाहर से है जी। हाँ जी, वो नुकसान होगा उनको। वो तो है ही जी। अच्छा, इनके बारे में बताओ फिर, कोई दो चीज़ बताओ अच्छी। इनके बारे में जी, ये सबसे अच्छी यही बात है जी, हमारे बीच ही रहते हैं। 24 घंटा हमारे बीच ही, मान लो ये हमारे बीच ही रहते हैं। कौन कौन रहता है बीच में? बीच में अपने कुलदीप बिश्नोई भव्य जी। हाँ, ये हमारे बीच ही रहे शुरू से। सुनते हैं आपकी? हाँ जी, जरूर। हाँ जी, अच्छा, सुख दुख में भी आते हैं क्या? हाँ जी, आते हैं, सुख दुख में आते हैं। हर किसी का हाँ जी, हाँ जी, इसका फायदा मिलेगा। फायदा तो है जी, क्यों घर के रह गए जब घर वाले तो फायदा होगा ही। ठीक है। घर वाले। हाँ जी, ब्याह शादी में जो भी है, मतलब नुक्ता देवी है, पीछे प्रोग्राम था भव्य का भी, मतलब शादी हुई थी जब, सब मतलब सबको इनवाइट किया था। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, परिवार समझ के आपको बुलाया, कार्ड मिला था? सबको मिला था जी। एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए इतना एहसान, वो इतना तो इज्जत बहुत है। हाँ, बहुत है जी, सही बात। याद किया इन्होंने। हाँ जी, याद किया जी। घर घर में, मतलब हर घर में कार्ड पहुँचाया जी उन्होंने। फायदा मिलेगा उसी हाँ का। जी, फायदा तो है जी। ठीक है, यहीं से रखो आप, मैं बात करता हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कहूँ जी बब्बे की बात कट्टे आगे बीच में। हाँ बताओ। बब्बे हमने हर तरीका से हमारे कोई चीज़ से परेशान कौन करे, अच्छी तरह हमारे से बोल बतल करे, अच्छी तरह से रहे, हमारे साथ पार्क में बैठे रहे, आज हुए मार्केट में, जो हमारी सुनाई करे जी, हर बात की सुनाई करे। तो मैं हमेशा से मतलब दादा लाई वोट मतलब जलाल जी नहीं दे रहा, और हर काम में हमारो मान लो काम सिद्ध कर दे, बेचारा छोटा मोटा काम हो करवा दे वह, जो सार्वजनिक काम है, रुकेड़ा काम है, बे काम भी बेचारा करवा गया, इसलिए हमेशा ही मतलब वोट बने दे। ये अपने हैं? अपने दो गाल काट के काम करवा लिया जी। हाँ, काम काट दिया। कान पकड़ के करवा लिया। कान पकड़ तो कान तो देखो जी, छोटो तो पकड़े, बड़ा तो भी मारो पकड़ दे। अच्छा। बस भाईचारो है, प्यार प्रेम से। मतलब अगर कोई चीज की नाराजगी हो तो भी ये बुरा नहीं मानते? ये बुरा कौन मानना जी, नाम है आंगो बुरो मानना। ये तो बोलते हैं शायद कि कोई गलती है तो आप हमें बताओ भाई। ना ना ना, मारो अच्छा प्यार प्रेम है जी, सदा से दादा लाई प्यार प्रेम है, जब मर्जी बुला सका, जब मर्जी आंग घर में। एक मिनट, अगर ये मुख्यमंत्री भी हो ना बब्बे जी, तो मेडा लोग तो मतलब परमिशन ले बोल, मतलब बात करने खातर माने परमिशन की जरूरत होनी है, हमारे तो यहाँ सागे बैठे रहो फिरो को। भाई अगर मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गया तो आप तो सीधे मिलोगे? हाँ, सीधा दादाजी का मान लिया मुख्यमंत्री आ, डायरेक्ट मिले करते हैं हम। कोठी पे चल जाता, उरी घर की तरह उरी बाजार में बैठे रहता जी, जे कुर्सी घाल के बैठे है चल जाता। वो कांग्रेस वाला तो ये कह रहा है ये गिरदावरी तोड़ देंगे भैया, तो ना सुनते ना आते। देखो जी, कांग्रेस वाले के मैं की कौन कहवा जी बिन के बारे में, ठीक है अपने अपने बे, ठीक है कह भी सही कहता हो गया, लेकिन हमारे तो मन में वही है मंडी आदमपुर में, थाने कोई से आदमी मिलेगा, कोई 100 में से 5% आदमी मिल गया तो कह कौन सुकून नहीं, बाकी वोट नहीं देगा। सारे भव्य वाले में। हाँ, मौका पे मिल जाएगा, एन मौका आओगे ने तो फिर आप ही सोच रहे मोहल्ला वाला गाँव वाला बोले बिन देगा मैं तो वोट, फिर तो बड़ी जीत होगी भाई। बड्डी बाडी देखो जी, मजदूर आदमी इतना तो कोई ज्ञान में है, लेकिन जीत 100% क्या बात है आदमपुर में? और तो क्लियर है जी, बीजेपी की भव्य बिश्नोई जीतेगा। ये सारे भव्य भव्य कर रहे हैं, ऐसी क्या गोली दे के चले गए भव्य? गोली तो देखो जी, कहाँ सरकार है, काम भी करवाए हैं पीछे, अब आगे काम की भी उम्मीद है, सरकार बनेगी, वो तो भव्य बिश्नोई, और फिर इतने सालों से जीत रहे हैं, बनेगा भव्य ही जीतेगा। ऐसा क्या लगा हुआ इनसे? लगाओ तो जी वही बात है, जैसे इतने साल हो गए, एक पारिवारिक रिश्ता सा बन जाता है, वो है भाई, जब चाहें जहाँ मिल सकते हैं इनसे, मिलना चाहें जहाँ भी, यहाँ या चंडीगढ़ दिल्ली जहाँ भी हो मिल सकते हैं, मिलते हैं बिल्कुल मिलते हैं। हाँ जी।
काम भी हो रहे हैं। अब तो सरकार, चलो पहले सरकार नहीं थी तो उस वजह से हम विपक्ष में थे। अब जब से सरकार बनी है हमारे पूरे वो बात है, पूरा काम हो रहे हैं, जगह जगह काम शुरू हैं। टाइम तो लगता है। देखो जी, कल मोदी जी को वो पगड़ी पहनाई तो गर्व महसूस हुआ थोड़ा कि आदमपुर को ये मौका मिला। हाँ, आदमपुर का नाम भी आया, चौधरी भजनलाल जी का नाम भी आया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया महसूस होता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम था। एक बात हो, ये सुख दुख की चर्चा होती थी, सुख दुख में आते हैं नहीं आते ये लोग? आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी सुख दुख में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सब जगह। हाँ जी, आते हैं सब जगह। आने के बाद में यूँ कहीं गए हुए वो एक अलग बात है, आएंगे तो सबके जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। और ये व्यापारी वर्ग आदमपुर का किसके साथ है? जो मंडी की मैं बात करूँ, शहर की, शहर व्यापारी सब इनके साथ है जी, भव्य के साथ है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल भव्य के साथ है। एक तरफा जीत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने ही कांग्रेस वाले रैली करके गए थे, बड़े बड़े ऐलान करके गए थे, उनके झांसे में तो नहीं आ जाओगे? नहीं नहीं जी, रैली करके ठीक है। रैली हर किसी का काम है, वोट मांगना अधिकार है, वो अपनी जगह कर रहे हैं। बाकी ऐसी बात नहीं, इनके जो वोट हैं परमानेंट, सब बढ़िया है। इतनी कट्टरता क्यों है? मतलब जो इनके हैं कट्टर, जो भी मिलता है भव्य कुलदीप भजनलाल परिवार, इस कट्टरता के पीछे क्या कारण है? भाई आदमी ऊब नहीं जाता? अब 56 साल हो गए, कभी तो थोड़ा सा भाई बदलाव करके देखना चाहिए। देखो जी, बदलाव की अब मैं आपको क्या बताऊं। बदलाव तो यही परिवार है, हमारे सुख दुख में काम आता है सब। हमारे तो बस मन मन में ही वो हो रहा है भाई, ठीक है ये। और कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाए, जब वोट का टाइम आता है ना, उस दिन बस यही होता है भाई, वोट इन्हीं को देंगे, दूसरी जगह वोट दिया ही नहीं जाता। ये सिस्टम ही बन गया जी। चंद्र प्रकाश जी को लेकर क्या कहोगे? नहीं, ठीक है, वो भी बढ़िया कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है। कैंडिडेट बाहर से थोड़ा नुकसान होगा। हाँ, वो है जी, बिल्कुल भारी कैंडिडेट है, थोड़ा वो उनको नुकसान रहेगा। पकड़ नहीं है यहाँ की, जानते नहीं हम तो। हमें तो फिर नाम ही पहली बार सुना है हमने तो। ना, पहले हमने कभी नाम नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो ये था भाई, ये जो 40 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है, उन्हीं को मिलेगी टिकट। लेकिन इनका अचानक इनका नाम आया तो बड़ा ही वो हुआ। ये खुशी भी हुई होगी कि अब तो भव्य आराम से जीत जाएगा। हाँ, फ़र्क तो पड़ता ही है जी, बिल्कुल। नया कैंडिडेट आ गया तो इनको इतनी वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने सिस्टम से सही जीत है। राम अंकल जी, नाम बताओ। रामविलास गोयल। क्या बात है? वातवा भाई नहीं टक्कर तो बराबर की सी जीता हो भव्य जीतता हो। किसने दोगा थे वोट? मतलब भव्य अपन बीजेपी ने देंगे, भव्य हो क्या मतलब है? बीजेपी ने दोगे? अच्छा, इन्हों को भजनलाल परिवार ने सुख दुख में आता है, ये करवा दिया वो करवा, सच्चाई है क्या? सच्चाई है। लोग बकवास करे बिना मतलब कि अपने लिए सच्चाई है। सच्चाई है। हमारे तो सारा काम आवे। काम आवे कुलदीप नहीं, चौधरी भजनलाल अंदो। कुलदीप तो देखा है कोई नहीं, ये भी सरकार में अब आए। सरकार में बाए। अच्छा, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या राय है आपकी? भाई नहीं है, अपन जाना नहीं पिछाना नहीं, बाहर को कैंडिडेट है। वो दिक्कत उनको आएगी अब यहाँ ना, उस वजह से आ रहेंगे। हाँ, जे मान ले कोई उरे के लोकल ने मिल जाए नहीं, प्रदीप प्रताप बरगन तो टक्कर तकड़ी हो जाए। अच्छा, अब आते हैं क्या भव्य कुलदीप जी? सुख दुख में आते हैं अब? भाई आते हैं, अरे वोट मांगने तो जगह मान लो घर घर तो आए नहीं, वैसे आ रही है। मतलब जीतेंगे भव्य हैं। अच्छा, ये व्यापारियों की तो बता दो क्या? हाँ, व्यापारियों को तो व्यापारी की ज़्यादा एन नहीं जाने वोट, कोई सीधे माड़े जाने कांग्रेस के। अच्छा, बाकी भव्य के जाने तो जीत जाएगा पूरे शहर से ही है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। राम राम। आई तो क्या हुआ है बताओ? देखो, यहाँ चौधरी भजनलाल का गढ़ है और अवैध किला है, किला ही रहेगा। क्यों? दूसरे का हक नहीं है? कोई हक नहीं है दूसरे का, काम इन्होंने करवाए हैं। इतने काम करवा रखे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है। और क्या लग रहा है ये शहर से, क्या लग रहा है आदमपुर? आदमपुर शहर से, आदमपुर शहर एक तरफा है। हाँ, व्यापारी हमारे ही है, व्यापारी चौधरी भजनलाल जी के भगत है। ऐसा क्या दे दिया इन्होंने? कुछ देना क्या था, परिवार है इनका। आप देख लो क्या दे दिया। आते हैं सुख दुख में? बिल्कुल सुख दुख में आते हैं, यहीं रहते हैं। जब जरूरत पड़े तभी आते हैं, और अभी बुला ले अभी यहाँ हाजिर है। और बताओ। कांग्रेस वाला वो कह रहा है भाई मैं अधिकारी रहा हूँ, सारी चीज़ें समझता हूँ, हर एक समस्या को मैं समझता हूँ,
विधायक बनते ही सब दूर करवा दूंगा। अधिकारी मैं भी रहा हूँ, उसको अधिकारी बनाया किसने? किसने बनाया? चौधरी भजनलाल ने बनाया। ठीक है, उसके पर्चे मत उड़कवाओ, उसने क्या क्या कैसे पास हुआ, कैसे लगा, कौन से रेस्ट हाउस में पेपर हुए, किसने क्या किया। ठीक है, इन बातों का कोई आनी जानी नहीं है। पर्चे तो उखाड़ रहा है ना वो, आप लोगों के डेली उखाड़ रहा है पर्चा। पर्चे उखाड़ रहा था, वो उसका अधिकार है। ठीक है, ये चलता रहता है। वाद विवाद यूं है, प्रति लगाते रहते हैं। ठीक है, चौधरी भजनलाल जी ने रामजी लाल जी के लड़के को ना करके अपने भतीजा लगवाया। ठीक है, उनकी एक ही बात थी, चौधरी रामजी लाल जी हमेशा भजनलाल जी के पास यहीं बैठते थे, आते थे दुकान पे। अब क्या लगता है आपको? ठीक है, लगता क्या है, एक तरफा ही है यहाँ तो माहौल बीजेपी का। ठीक है, आप बताओ क्या कहते हैं? माहौल तो बढ़िया माहौल है आदमपुर का। किसका है? है किसका है? आदमपुर में तो कुलदीप बिश्नोई का है। क्यों? क्यों क्या है, यहाँ पे लोगों में उम्मीद है उन पे। ये नए हैं यहाँ के लिए, वो पुराने हैं। अच्छा, तो आते जाते हैं क्या? आते जाते भी हैं, कभी उनसे ज्यादा आ जाएंगे। आते जाता कोई नहीं है, जीता और चला अपने। नहीं, ये कुलदीप जी की पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, कुलदीप जी आते ही है तो अपने टाइम पे आते हैं जब। हाँ, वो बात तो ये है। लेकिन ये बताओ, मैं आपसे, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि मैं रिटायर्ड IAS है, ये काम करेंगे। इनके पास तो प्रेजेंट IAS है, और जिसकी सरकार होती है सेंटर के अंदर, उनके नीचे तो IAS पानी भरते हैं। परी बिश्नोई IAS होगी तो फिर एक चीज बताओ, वो तो रिटायर्ड है और वो हाजिर है, किसका काम ज्यादा होगा ये बता दो आप। मानो को नहीं, मतलब जितवा हो गए हैं तो जीतने लग रही है, एक तरफा ही जीत है। ये तो वहम ही है, बेवफा बनती है। आज तक ना भाई, मैं भी विपक्ष में रह लिया, इनके खिलाफ ही थे आज तक, लेकिन आखिर के अंदर वही रिजल्ट निकलता है, ये जीत के निकल जाते हैं। अब बताओ ये कारण क्या है? मतलब ये कि परिवार का सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं सर जी, हमारे बच्चे चौधरी भजनलाल ने कॉलेज बनवाए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, हमारे लड़के लड़कियाँ हिसार पढ़ने नहीं जाते कॉलेज में। यदि यहाँ कॉलेज ना होता तो हम इनके बहुत आभारी हैं। ऐसा हॉस्पिटल बना रखा है जो हरियाणा में पहले नंबर का हॉस्पिटल है। यहाँ बस स्टैंड है, सारी सुविधा दे रखी है, बहुत अच्छा काम किया है। डी फार्मेसी, फरीदाबाद के लड़के सारे हरियाणा से दूसरे लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटी वो भी सारागृह मोड़ बन रही थी, ये बन रही थी, और यहाँ देखो कितना हमें सुविधा, हमारे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा। हम अपने लड़कों की सारा लड़की को वहाँ पढ़ने नहीं भेजते, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ के स्टैंड हुए हैं। इससे ऊपर क्या हो हमारे लिए? चंद्र प्रकाश में क्या कमी है? तो कोई कमी नहीं है माना, बाकी हमने इनको देख रखा है ना। मैंने मैट्रिक पास करके 1977 से वोट चौधरी भजनलाल को देने लगा हूँ, और आज तक मैंने कभी वोट दूसरी जगह दिए नहीं। 68 मरने को तैयार हूँ मैं, 68 साल का हूँ मैं। हैं, हम इनके सिवा दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। हम क्यों नहीं? सोचिए, हमारे काम बच्चे पढ़े हैं, हमारी सुविधा दी है, सारा कुछ किए है। होली दिवाली सब पे आते हैं ये। हैं, दूसरे क्या पता आए या ना आए। ये बात बताओ मेरे को, सुख दुख में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब कोई बताए ना उनको, हमारे घर में कोई डेथ हो जाए तो वो आए क्या? भजनलाल जी से तो कोई हो नहीं सकता। मतलब आपको ये लगता है भी जो है आपके हित में यही है, वो और कोई नहीं है? हित में यही है साहब, यही रहेंगे। घर, वो कहते हैं ना, घर का मारेगा तो अभी छाए में डालेगा, धूप में पड़ा होगा तो। समझे आप? वो क्या पता कैसे और कैसे नहीं है, क्या पता अच्छे होंगे। बाकी हमें तो यही अच्छे लगे हुए हैं ना। जब यूज में क्या पता कैसे हैं। जांगड़ा साहब कोई विदेशी नहीं है, ये बात मान, जांगड़ा जी कोई विदेशी नहीं है, बाहर से नहीं है। ये उन्हीं चौधरी भजनलाल के साथ ही रहे हुए हैं। यूज तो फिर करके पता चलता है, यूज आप करोगे नहीं। आप करेंगे तो अब लकड़ियों में जाने वाले हम क्या यूज करेंगे, अब बदलेंगे। यहाँ घूमो। हाँ बताओ भाई साहब। हाँ जी, बात हुआ है वातावा एक तरफा भव्य बिश्नोई जी आदमपुर का विकास यही करेंगे और इन्होंने किया है। ऐसा है जी, जो अंकल ने बात बताई अभी आपको कि भाई दूसरे को पिताएंगे, जब तक कोई गलती नहीं आएगी तो हम दूसरे को क्यों पिताएंगे। जब तक भैंस ही दूध दे रही है तो दूसरी भैंस क्यों लाएंगे? नहीं, यही बात है ना। तो यही है कि ये सही काम कर रहे हैं तो इन्हीं के साथ हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं जी। हमारी मंडी में अमन चैन है, भाईचारा है, सब बढ़िया है, सब माल आ रहा है, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है आदमपुर की मंडी। और चौधरी भजनलाल जी की बधाई हुई मंडी है तो उसी में है, उनके साथ ही हम। हाँ जी, जीत जाएंगे भव्य? एक तरफा जीत है भाई साहब। एक बात बताओ, कांग्रेस वाले को क्यों नहीं मौका देना चाहिए? कांग्रेस को मौका दिया ना, पहले भजनलाल जी कांग्रेस में थे जब। चंद्र प्रकाश को क्यों नहीं मौका देना चाहिए? चंद्र प्रकाश को मौका इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो उन पे भी किसी को भरोसा नहीं है
क्योंकि वो चौधरी भारी तो है ही है, लेकिन जो चौधरी बदलाल जी के साथ रहे उनके भी नहीं रहे, तो फिर वो आदमपुर की जनता की क्या रहेंगे। वो डीसी रहते किसी आदमपुर के एक बच्चे को लगाया हो, हम ये नहीं कहते भी किसी बनिए को लगाओ, किसी पंजाबी को लगाओ, किसी जांगड़ा एक को भी लगाया हो, चंद्र प्रकाश जी कहते मैंने इस बच्चे को लगाया है, तो हम मान लेंगे। डीसी तो कम से कम 100 बच्चे लगा सकता है, और डीसी भी रहा, कमिश्नर भी रहा, उसने एक बच्चे को नहीं लगाया, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। अगर एक आदमी को भी वो साबित कर दे भी मैंने मेरे इस रिश्तेदार को लगाया, तो भी हम मान लेंगे कि चंद्र प्रकाश जी बढ़िया आदमी। वो कह रहे हैं मैं अधिकारी रहा हूँ, सारी समस्याएं चीजें मैं समझता हूँ और चुटकियों में हल करा दूंगा विधायक बनते ही। तो एक मिनट, गिरदावरी तोड़ेंगे इस बार। गिरदावरी तो देखो पक्की है जी, गिरदावरी तो हर 4 साल बाद में रिन्यू होती है, ये 5 साल बाद में हो रही है, कोई चक्कर नहीं है। आदमपुर की 2-2.5 साल में भी रिन्यू हो रही है, कई उपचुनाव हुए हैं। तो दूसरी बात रही कि वो कह रहे हैं कि मैं अधिकारी रहा हूँ, तो अधिकारी रहे जब आदमपुर में काम क्यों नहीं करवाया। वो हिसार के कमिश्नर थे, वो एक दिन भी नहीं आए। हमारी मंडी में पानी भरा उस टाइम वो हिसार कमिश्नर थे, वो एक दिन नहीं आके पूछा उन्होंने भाई क्या समस्या आदमपुर की। आज उनको आदमपुर याद कैसे आया। वो तो तैयारी नड़वा की कर रहे थे, उनको तो जबरदस्ती यहाँ फंसा दिया हुड्डा साहब ने। चंद्र प्रकाश जी यहाँ पहले कभी आए बोर्ड से, वो तो तैयारी बेचारे नड़वा से कर रहे थे, उनको तो यहाँ जबरदस्ती फंसाया गया है। तो वो तो जानते नहीं, आदमपुर के पूरे गाँव के नाम नहीं जानते। वो भला एक ही करेगा जी। देखो भला नहीं करता तो 56 साल से कौन बताते। चौधरी देवीलाल हार गए, चौधरी बंसीलाल जी हार गए, लेकिन भजनलाल परिवार आज तक अपने घर से नहीं आ रहे, और काम करते लोगों के, काम सुख दुख में साथ है वो। और जिस टाइम पॉलिटेक्निकल पूरे वो हरियाणा में नहीं थी, उस टाइम माधोपुर में पॉलिटेक्निकल थी। फूड ग्रेन का डिप्लोमा यहाँ था, अब जिम कॉलेज यहाँ बनाया उन्होंने, ITI यहाँ बनवाई है, बहुत काम किए यहाँ। जीत एक तरफा है। हाँ भाई, इलेक्शन में देखो जी भव्य जी की जीत पक्की है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में, लोग से कुछ ही कहते रहे, बस फाइनल ये है। क्यों भाई ऐसा क्यों, इनके साथ क्यों जुड़े हैं लोग? बस वो रग में खून ही यही चढ़िया हुआ है, बात ये है, एक ही परिवार का। हाँ मेन बात ये है, बॉडी में खून ही इनके नाम का, खून इन्हीं का नाम का चढ़िया हुआ है। मेन चक्कर ये है, इनके होते हुए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेन बात ये है, आज तक कोई दुख तकलीफ आई नहीं, किसी चीज़ के बारे में कोई गलत सोचा नहीं, कोई बोला नहीं, जब बस ठीक है, एक तरफ धारणा बनी हुई है। मेन बात ये है, बाकी विकास तो हो ही रहा है, ये बात नहीं कह रहे हैं कि लोग नहीं हो रहा है, ये सड़कें तो फूटेंगी बनेंगी, सब काम हो रहे हैं। लोग तो बस वो आज खद के 2 खा लेते हैं, क्या ये क्या हालात है। एक घर की बिल्डिंग बनाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, थोड़ा रुको सही, देखो सही। और एक बात ये तो मेनली बात है कि सेंटर में ऊपर सरकार है, देखो ना, और कल को ये बन गए फिर ये कहेंगे हमें सेंटर से कुछ नहीं मिल रहा, हम हमारी चलती नहीं है, फिर कैसे विकास होएगा, फिर और विकास रुक जाएगा। ये कहेंगे बीजेपी सेंटर से पैसा ही नहीं आ रहा, सेंटर से पैसा नहीं आ रहा। कल को जैसे हिमाचल में बोल रहे, यही बात सुनने की मिलने को हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए बस ठीक है, रुझान आदमपुर का तो देखो जी, अब जो गढ़ बना हुआ है उसी गढ़ को अपना गढ़ ही समझते हैं। हम भी लोग ये सोचते हैं कि ना टूटे, चलो क्या पता ये अच्छा उससे भजनलाल जी से अच्छा ना कर रहे हो, लेकिन मन में फिर लास्ट में यही धारणा आ जाती है कि है तो अपने ही ना, चलो कोई बात नहीं। मेन बात ये है, किसी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब 10 साल CM रहे, बहुत बढ़िया काम किया। उनको पूछो कि आदमपुर में एक पत्थर हुड्डा साहब के नाम का, दीपेंद्र हुड्डा के नाम का, आशा हुड्डा के नाम का कहीं लगा क्या है? भाई 10 साल राज किया, 10 साल में 365 और 365 दिन होते हैं, लेकिन हुड्डा साहब आदमपुर में 2 बार आए भी थे। कुलवीर जी ने यहाँ रैली करवाई थी, लेकिन आदमपुर को देखे कुछ नहीं गए। उस दिन भी अगर कुछ घोषणा कर दे कि आदमपुर में मैं ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, खेल स्टेडियम बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, कुछ नहीं दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो जो काम चल रहा था उसको रुकाने की कोशिश की है। ये बात है। जब भी लोगों को नाराजगी है कांग्रेस के प्रति, हुड्डा साहब करे मेरे टाइम में समान विकास हुआ, तो उन्होंने रोहतक में एक घर से 3-3 नौकरी लगाई, कलोई से, रोहतक से भी नहीं लगाई। और यहाँ आदमपुर में एक भी बता दे कि मैंने एक आदमी को नौकरी लगाई है। हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, मेरे दादा और 14 भाई है, पीछे हम 850 बंदे हैं। कांग्रेस सरकार में एक भी नहीं लगा। हाँ, और बीजेपी सरकार में हमारे घर से 20 आदमी लगे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। हाँ, और इनके टाइम में भी बहुत लगे थे हमारे गांव से, लेकिन बीजेपी सरकार में बिना खर्ची पर्ची हमारे घर से 20 आदमी लगे थे जी।